बुलंद इरादों से मंजिल की तलाश कर, तू अपने आप को इतना न निराश कर। जब पाना है तो मुश्किलों से टकराना सीख, अपने कदमों की जमी को तू आसमां कर। इसी शायरी के साथ एक लंबे गजल को पढ़ने के लिए मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बेहतरीन गजल जिसके कवि है माणिक वर्मा जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। ये बहुत ही बेहतरीन ऐसे उम्दा शायर है, गजलकार है। काफी गजल संग्रह इनके पब्लिश हुए। ये जो कविता है, ये कविता एक गजल है। गजल जो है बच्चों, वो अरबी साहित्य, अरेबियन साहित्य का एक फेमस प्रकार है, जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली, मराठी और हिंदी में भी लोकप्रिय हुई है। सो गजल जो होती है उसमें एक बहर होती है और एक वजन होता है, और इसी के अनुसार शेर लिखे जाते हैं। जो पहला शेर होता है उसे मतला कहा जाता है, आखिरी शेर को कहा जाता है मक्ता। माणिक वर्मा जी ने इस गजल के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को रंग रूप की अपेक्षा कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कवि के अनुसार अगर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कर्म करेगा तो अपने काम से वो समाज में एक महत्व प्रतिपादित करेगा। देखते हैं पहली कुछ पंक्तियां, कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। शिखर मतलब चोटी, माउंटेन्स पीक, और शौक मतलब पसंद। तो इस गजल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं गजलकार? गजलकार कहना चाहते हैं कि जीवन की सफलता, सार्थकता सिर्फ स्वर्णिम शिखर बनने में नहीं है, बल्कि शिखर की नींव बनने में है। गजलकार कहते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद नींव के मजबूत पत्थरों पर टिकी रहती है, इसीलिए हमें सदैव नींव का मजबूत पत्थर बनना चाहिए, जो कईयों को ऊंचाई तक पहुंचा सके और उन्हें संभाल सके। अब देखते हैं इस काव्य पंक्ति में क्या कहा है। कर्द मतलब धूल। अब कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हवा के झोंकों के साथ गर्द धूल आसमान में उड़ने लगती है, देखते देखते वो पूरे आसमान पर छा जाती है, तो ठीक उसी प्रकार हम भी जब अपने मन में कोई संकल्प करें तो अपने उद्देश्यों में सफल होने तक हमें चलते रहना चाहिए, बीच में हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर जीवन में किसी पड़ाव पर हम थक कर अपनी इच्छा से रुके तो हमें मील की पत्थर के तरह होना चाहिए। जिस प्रकार मील का पत्थर सदियों से एक ही जगह रहता है, किंतु आने वाले असंख्य लोगों का वो पथ प्रदर्शक बना रहता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो आने वाले पीढ़ियों के लिए मील के पत्थर के तरह साबित हो सके। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर गजलकार कहना चाहते हैं, अगर हम गर्द और धूल को देखें तो गर्द और धूल धीरे धीरे आसमान पर छा जाती है और पूरे आसमान को अपने कब्जे में कर लेती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है, अगर हमने किसी चीज के लिए कुछ ठान लिया है, तो जब तक हम उसमें सफल नहीं होते हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम कहीं पे रुकने वाले हैं तो हमें मील के पत्थर की तरह होना चाहिए, जो एक जगह रुक कर हजारों लोगों का पथ प्रदर्शक बना हुआ है। अब देखते हैं इन दो लाइन में क्या कहा है। गजलकार कहते हैं, इंसान को हमेशा झूठे दिखावे से दूर रहना चाहिए, उसे आदमी बनकर जीवन जीना चाहिए, मतलब ही उसमें मानवता होनी चाहिए। बाहरी शो शाइनिंग, चमक दमक, सूरत, पहनावा, साज सज्जा, सुंदरता, इन सभी से अधिक अगर कुछ है तो अपना मन, अपने कर्म और वचन की सुंदरता। तो इसीलिए इंसान को इनके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। जीव अपने जन्म के साथ ही अपने कर्म से मनुष्य बनता है। अन्य लोगों के प्रति सहयोग, परोपकार की भावना रखना ही इंसानियत का धर्म निभाना है, और यही सच्ची मानवता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसका कर्म ही उसका दर्पण है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से होगी, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सूरत बनेगा, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहता। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कवि ने यहाँ पे ये कहा है कि हमें झूठे दिखावे से बचना चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। अब देखते आगे क्या कहा है। शक्ल मतलब चेहरा। गजलकार यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि ये जो शहर है वो पत्थरों का शहर है, पत्थरों में कोई संवेदनाएं नहीं होती, उसी प्रकार यहाँ पर हर एक की संवेदना लगभग खत्म हो चुकी है। आज इंसान के दिल से संवेदनाएं खत्म होने लगी। आज रास्ते पर एक्सीडेंट भी होता है तो वहां से लोग अपनी गाड़ी बाजू से निकाल कर आगे चले जाते हैं। उस आदमी की मदद
मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। हमारे अंदर की इंसानियत खो गई है और इसीलिए हमें लोगों के अंदर के उस इंसानियत को जगाना होगा। और कैसे? हमें आईना बनना होगा। आईना मतलब हमें सच्चा इंसान बनना होगा, ऐसा इंसान जिनमें संवेदनाएं साफ साफ दिखे, पत्थर की तरह वह संवेदना शून्य न हो, संवेदनशील हो, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, कवि इस 2 लाइन में यही कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो इंसानियत खो गई है ना, उसे हमें जगाना जरूरी है। हमें सभी लोगों के साथ सद्भावना से पेश आना चाहिए। हमारे दिल में सभी लोगों के लिए सम्मान होना चाहिए, संवेदनाएं होनी जरूरी है। अब देखते हैं इस लाइन में क्या कहा है। जलन मतलब पीड़ा, वेदना, दर्द। गजलकार यहाँ पे कहना चाहते हैं मोम के जलने को उसके भीतर जलने वाला धागा ही महसूस कर सकता है। दोनों जलकर भी, दोनों मतलब मोम और वो धागा जलकर दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। और इसी प्रकार व्यक्ति को एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दुख के घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन 2 लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि मोम के धागे को मोम का दुख दर्द समझना चाहिए और मोम को धागे का दुख दर्द समझना चाहिए। तो जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक दूसरे के दुख और दर्द को समझकर एक दूसरे की परेशानी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। अब देखते इन लाइन में क्या कहा है। जुगनू मतलब रात में चमकने वाला एक कीड़ा, जिसे हम कहते हैं फायर फ्लाइज। धुंध मतलब धुआं, कोहरा। तो देखते गजलकार इन 2 लाइन में क्या कहना चाहते कि ये जुगनू रात को चमकता है, वह स्वयं प्रकाशित होता है, वो प्रकाश के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता। तो इसी प्रकार इंसान के जीवन में रात जैसे संघर्षमय परिस्थितियां जब भी आए तो हमें दूसरों के मदद की राह देखने के बजाय अपनी हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें दूसरों की राह देखते नहीं रहना चाहिए। समस्या का निराकरण तभी होगा जब हम अपने बल पर लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहा है कि तुम्हारे जीवन में अगर संकट आएंगे तो तुम्हें ही उनका मुकाबला करना होगा। लोग आए ना आए, हमें आगे जरूर बढ़ना होगा। अब देखते आगे क्या कहा है। इन 2 लाइन में गजलकार कहना चाहते हैं मर्यादा के बारे में। मर्यादा मतलब लिमिटेशन। हर एक की एक मर्यादा होती है। जिस प्रकार सीप के भीतर मतलब मर्यादा में रहकर एक कण बहुमूल्य मोती बन जाता है। बच्चों आपको पता होगा कि जो सीप होती है उसके अंदर एक कण अगर चला जाता है तो कुछ साल के बाद वो मोती बन जाता है। अमूल्य मोती बनने के लिए उसे उस सीप की मर्यादा में अपने आप को बांधना पड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी सीमा में रहकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें अपनी मर्यादा का सदैव पालन करना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन 2 लाइन में यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो हमें मर्यादा में रहना सीखना चाहिए। स्टे इन योर लिमिट्स, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब देखते हैं इन 2 लाइन में क्या कहा है। यहाँ पर गजलकार कहना चाहते हैं कि कली फूल बनना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो संघर्षों से डरती है। फूल बनने का जो प्रोसेस है उसमें जो आने वाली तकलीफें है वो उससे डरती है। मगर कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि फूल बनने का संघर्ष बहुत ही कम है। जब तितली एक ककून से बाहर निकलती है तो ककून को तोड़कर बाहर निकलते समय उसे अथाह संघर्ष करना पड़ता है, किंतु वो तितली उस संघर्षों से डरती नहीं है। वो संघर्ष करती है और उस ककून को फाड़ कर बाहर निकलती है, तभी तो उसको ये सुंदर तितली का जीवन मिलता है। कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। छोटी छोटी बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। इन बाधाओं को पार करना ही जीवन है। इन बाधाओं से थक कर हारना जीवन नहीं है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये कहा गया है कि जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। हमें उन संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गब्बर सिंह ने कहा है जो डर गया वो मर गया। अब देखते इन 2 लाइन में क्या कहा है। गजलकार कहते हैं कि उसे दुनिया की इस भीड़ में एक ऐसे सच्चे चेहरे की तलाश है जो अच्छे कर्म के राह पर चलते चलते
दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। उसे देखने के बाद गजलकार को हर व्यक्ति में उसकी झलक दिखाई दे। मतलब ही क्या, उस व्यक्ति से प्रेरित होकर सभी लोग अच्छाई के रास्ते पर चले। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया के इस भीड़ में कवि एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो अपने अच्छे कर्म से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करके अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए और उसने दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़े। इस बात को बताने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर मैं कि कुछ साल पहले ऐश्वर्या राय जी ने आई डोनेशन का कैंपेन किया था। ऐश्वर्या राय जी ने अपनी आंखें अपने मरणोपरांत दान दी है। ऐश्वर्या राय जी की इस अपील पर भारत के कितने सारे लोगों ने आई डोनेशन के फॉर्म को भर दिया था। तो ऐश्वर्या राय जी के अच्छे कर्म से प्रेरित होकर लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कवि, और इसी के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए जय हिंद और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।